2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विकास विभाग की कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की भर्ती का मामला है। यह फैसला विशेष रूप से मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस भर्ती में मैकेनिकल डीजल ट्रेड के पदों को सुरक्षित रखा जाए ताकि संबंधित प्रार्थी जो हैं अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जा सके। यह मामला तब सामने आया जब हिमांशु मिश्रा और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने न केवल पद सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं, बल्कि इस मामले पर तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से भी जवाब तलब किया है। यानी अब दोनों अधिकारियों को यह बताना होगा कि आखिरकार अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों हुआ और चयन प्रक्रिया में किन कारणों से इन्हें अंतिम परिणाम से बाहर रखा गया है। और इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं तो 11 मार्च 2024 को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विकास विभाग की ओर से कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और इन ट्रेड्स में से एक था मैकेनिकल डीजल ट्रेड, जिसमें कई योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आवेदन की शर्तों में यह कहा गया था कि अभ्यर्थी के पास न केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, बल्कि संबंधित ट्रेड में किसी उद्योग, सरकारी विभाग या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अनुभव भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों के अधिवक्ता एस.के. सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि सभी अभ्यर्थियों ने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपना आवेदन किया था और साथ ही अपने अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाए थे। बोर्ड की ओर से जब प्रारंभिक वरीयता सूची जारी की गई तो इन अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया था, लेकिन जब अंतिम परिणाम जारी हुआ तो उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कि उनके पास वेतनिक यानी कि पेड अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, इसके लिए वे चयन के पात्र नहीं है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने संबंधित ट्रेड में योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव हासिल किया था और उन्हें उस दौरान वेतन नकद रूप में दिया जाता था। इसका पूरा ब्यौरा वेतन पंजिका यानी कि सैलरी रजिस्टर में दर्ज है। ऐसे में उनके अनुभव को अवेतनिक बताना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से केवल ट्रेड अनुभव मांगा था, न कि वैतनिक अनुभव। यानी कहीं भी यह नहीं लिखा गया था कि अनुभव का भुगतान वेतन के रूप में होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए और जब तक यह मामला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक मैकेनिकल डीजल ट्रेड के पद सुरक्षित रखे जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि चयन बोर्ड को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या विज्ञापन की शर्तों में वेतनिक अनुभव का उल्लेख किया गया था या फिर नहीं। यदि नहीं था तो योग्य अभ्यर्थियों को केवल इसी आधार पर बाहर करना उचित नहीं है। यह फैसला उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की और सभी योग्यता मापदंड पूरे करने के बावजूद अंतिम चयन सूची से जगह नहीं मिल पाई। अदालत का यह भी निर्देश सुनिश्चित करता है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इस मामले की अगली जो सुनवाई है, अब इस बोर्ड और विभाग की अदालत के सामने अपना जवाब भी पेश करना होगा ताकि स्पष्ट हो सके कि यहाँ पर क्या कुछ मामला है। अगर अदालत अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतिम फैसला देता है तो संभव है कि मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिल जाएगा। यह फैसला न केवल इस भर्ती पर असर डालेगा बल्कि भविष्य में होने वाली अन्य जो तकनीकी भर्तियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नजीर बनेगा। तो यह थी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में मैकेनिकल डीजल ट्रेड के पदों को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश। वहीं अगर आपको इसको लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।